प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं तुलसीदास की कवितावली लंका दहन का व्याख्या भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन ही अति आगे है। आरत पुकारत समारत न को काहू, व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सिलंक पघी लाई पाग पागी हैं। अतुलसी बिलोक अकुलान जातु धान कहे, चित्र हूँ के कप सो निशाचर न लागी है। प्रस्तुत पद्यांश में लंका दहन हनुमान जी के द्वारा जब किया जा रहा है तो उसकी भयंकरता किस प्रकार की है, हनुमान जी किस प्रकार से प्रत्येक जगह पे आग लगा रहे हैं, इन्हीं सब बातों का वर्णन है कि हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी। हाट यानी बाजार, बाट यानी रास्ता, कोट किला, ओट यानी आड़ करने के लिए जो भी चीजें, पर्दा इत्यादि। अट्टनी यानी अटारी, अगार पौर, पौर मतलब क्या होता है? दरवाजा। अगार मतलब आगे का। कि हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किला, ओट, अटारी, दरवाजा खोल खोल, तो बाजार, मार्ग, किला, ओट, अटारी, दरवाजा खोल खोल। और क्या? खोल खोल का तात्पर्य गली गली, दौड़ दौड़ दिन ही अति आगे है। कि अटारी, दरवाजा, गली गली दौड़ दौड़ करके, बंदर है ना भाई, तो गली गली दौड़ दौड़ करके दिन ही अति आगे है। बहुत ही अति आग अर्थात बहुत ही भयंकर आग क्या है? लगा दी है। और जिसके कारण से आरत पुकारत संभारत न को काहू, जिसके कारण से क्या है? आरत पुकारत, आरत मतलब दुख, या यूं कह ले यहां पर अर्थ होगा दुख भरी। कि जिसके कारण उस आग से पीड़ित होकर लोग आरत पुकारत यानी दुख भरी आवाज से पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे को, बचा लो भैया, हमको बचा लो। लेकिन संभारत न को काहू, लेकिन कोई किसी को संभालता नहीं है, अर्थात कोई किसी की सहायता नहीं करता है। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी है। जो जहां है वहीं व्याकुल है। भाई कोई संभालेगा कब? जब उसको किसी प्रकार से सुरक्षा रहेगी तब न, जब वो बेचारा खुद ही उसी अग्नि से पीड़ित है तो दूसरे को कैसे बचाएगा? तो व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं। कि जो जहां है वहीं उस अग्नि से व्याकुल है और तहां लोग चले भागे हैं। और वहीं से व्याकुल होकर के वो क्या है? भाग जा रहा है, अपना जान बचा के भागे जा रहा है भैया। अब बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बालधि मतलब पूंछ। तो जो जहां है वो वहीं से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, भागा जा रहा है। लेकिन हनुमान जी भैया वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। क्या कर रहे हैं कि बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे। बालधि मतलब पूंछ,
हनुमान जी अपनी पूंछ को क्या करते हैं, फिरावे बार बार, झहरावे, कि हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को फिरावे यानी घुमा करके, झहरावे यानी झाड़ते हैं। झरे बूदिया से लंक पिघलाई पाग पागे हैं। तो जब वो अपनी पूंछ को झाड़ते हैं तो उसमें से जो चिंगारी नीचे गिर रही है, चिंगारियां गिर रही हैं, वो क्या है, झरे बूदिया सी, कि उसमें से चिंगारी बूंदों के समान झड़ रही है और ऐसा लगता है कि लंक पघिलाई पाग पाग हैं, कि लंका को पिघला करके, पाग यानी चाशनी, जैसा नहीं होता भाई, आप मिष्ठान की दुकान पे जाइए तो वहां पे क्या होता है, हलवाई जो है चाशनी बनाए हुए रहता है और फिर उसी में क्या है, लड्डू जो उसकी बूंदें होती हैं उसको पलटे से चाहे छनौटे से, हाँ पलटे से नहीं, छनौटे से क्या करता है, उसमें झाड़ता है, तो वह बूंदें क्या है, उस पाग में जब पड़ती हैं तो पक जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही उपमा यहाँ पे प्रस्तुत की है कि हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार झाड़ते हैं और उनके ऐसा करने से उसमें से चिंगारी जो है वो बूंदों के समान गिर रही है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि लंक पघिलाई, कि लंका को पिघला करके पाग, उसकी चाशनी बना करके उसमें क्या करेंगे, पाग हैं, अपनी बूंदों को, किस प्रकार की, जो चिंगारी की बूंदें हैं, उन चिंगारी की बूंदों को क्या करेंगे, उसमें पागेंगे। तो तुलसी बिलोक अकुलान जातु धान कहे, जातु धाने मतलब राक्षसी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलोकी, कि लंका की ऐसी दशा को देखकर अकुलान जात धान कहे, व्याकुल राक्षसियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं, कि चित्र हूं के कप सो निशाचर न लागे है। कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कह रही हैं कि भैया चित्र हूं के कप सो, मतलब अगर चित्र में भी कप यथार्थ बंदर दिखाई दे देगा कभी, सो निशाचर न लागे हैं, तो कोई राक्षस, निशाचर यानी राक्षस, अब उससे लगेगा नहीं, अर्थात उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा।